चलो देखिए 29वां आप बोला है पाई क्या है, तो पाई परिमेय संख्या है नहीं है, पाई का आपका अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर का होगा बी होगा। बोला है शून्य क्या है, देखिए शून्य बोला है ऑप्शन में दिया प्राकृतिक संख्या नहीं होता, अपरिमेय भी नहीं होता, क्या आपका होता है वो परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। फिर बोला है 22/7 क्या है, कैसी संख्या है, ठीक ना। जो 22/7 है वो क्या आपका है परिमेय संख्या, वो अपरिमेय नहीं है, अपराकृत भी नहीं क्योंकि बाटा में है, ठीक ना। अब देखिए सवाल जो 32वां बोला है, यहाँ पे क्या बोला है काउंटर दो एक संख्या है, क्या है परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना। जो अनुर दो है वो क्या संख्या आपका परिमेय नहीं है क्योंकि वर्गमूल आपका नहीं होता है, ये क्या आपका है अपरिमेय संख्या, कौन सी आपका है अपरिमेय संख्या। फिर मैं आप सवाल 33वां बोला है कि जो अनुरूढ़ 3 है एक संख्या है, कैसी संख्या है, तो परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, तो जो अनुरूढ़ 3 है इसका वर्गमूल नहीं होता है, और जब इसका वर्गमूल नहीं होता है तो क्या आपका होगा अपरिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को हम चैप्टर वाइज वर्मा चैप्टर 1 संख्या पद्धति पार्ट 3 बताएंगे। इस चैप्टर में सवाल 50वां बोल रहा है कि 1/11 का दशमलव प्रसर क्या है, शांत है क्या अनुसानी आवर्ती है क्या अनुसानी अनावर्ती है, किन में से कोई नहीं है। सबसे पहले हम लोग 1/11 जो है ना, तो हम लोग 11 से भाग किस में देंगे, हम लोग 1 में देंगे। देखिए 11 के पारा में 1 नहीं आता, यहाँ पे 0 लेंगे, कोई अंक नहीं है, दशमलव देंगे, 0 लेंगे तब 10 हो गया, कम हो गया, फिर 0 लेंगे, फिर 11 0 लेंगे, फिर 9 बार में कितना आपका है 99 आया, फिर घटाएंगे कितना आपका है 1 आया। हम दशमलव दिए तो 0 ले लेंगे, फिर नहीं आया, फिर 0 देंगे, फिर 0 लेंगे, 9 में कितना आपका है 99 आया, फिर आपका एक बचा ही नहीं कि बार बार खाली आपका एक ही चीज़ आ रहा है, ठीक ना। इसलिए जो एक चीज़ आता है वो आवर्ती होता है, अशांत है, शांत नहीं है अशांत है। तो अशांत दो प्रकार का होता है, एगो आवर्ती एगो अनावर्ती। जब एक ही चीज़ जब बार बार आए ना उसको बोलते हैं आवर्ती, जब अलग अलग आए ना उसको बोलते हैं अनावर्ती। तो आपका बार बार एक ही चीज़ जा रही है इसलिए आपका आवर्ती, यानी ऑप्शन नंबर कुछ होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अनावसानी आवर्ती, ठीक ना। फिर यहाँ पे बोला क्या चीज़ है, अगला सवाल कि पूर्णांक 1/8 पूर्णांक कितना आपका 4, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है क्या अनुसानी आवर्ती है क्या अनुसानी अनावर्ती है। तो पहले हम लोग पूर्णांक को ठीक से लिख लेते हैं। देखिए 1/8 पूर्णांक कितना आपका है 4, 8 चौको 32, 32 से कितना होगा आपका हो गया 33, बटे में कितना आपका 8। अब 8 ले भागा किसमें दीजिएगा, आप लोग 33 में जब भागा दीजिएगा देखिए तो 8 चौको कितना आपका हो गया 32 हो गया, कितना बचा आपका 1, दशमलव देंगे 0 लेंगे, 4 दूनी के 8, 4 1 8 एकम 8, कितना बचा आपका 2, दशमलव दिए तो 0 ले लेंगे, 8 दूनी के 16, फिर कितना बचा आपका 4, दशमलव दिए 0 लेंगे 8 बचे 40, यानी आपका कुछ आपका कट गया। जब कट गया तो क्या आपका होता है शांत होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सवाल है कि 52 बोला है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसमें चेक करना है किसका दशमलव प्रसार जब का शांत है, ठीक ना। चलिए हम लोग चेक करते हैं इन लोगों को, ध्यान से आप लोग चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आपका 10/13 है, इन 3 से आप कुछ 10 में भागा दीजिएगा, 3 तारीख के 9, 1 बचा 0.0, 3 तारीख के 9, फिर 1 दशमलव 0, 3 तारीख के 9, यानी आपका बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, इसलिए कुछ आपका ये शांत आपका नहीं है। इसको देखते हैं भागा देखे हम लोग, कितना आपका 7/8 है, यानी 8 जब भागा किस में दीजिए आप लोग 7 में दीजिएगा, तो 0.8 7 6 8 64, 6 बचा 10 0 ले लेंगे हम लोग, फिर 8 7 56, फिर कितना बचा आपका यहाँ पे 4 दशमलव 0 लेंगे 8 बचे 40, यानी कट गया। जो कट गया कौन हो गया शांत, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपको जाएगा बी। इस सवाल उसी पार से बोला है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये वाला आप लोग आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा हल करके कि में कौन शांत है, 1/11 है कि 9/25 है 13/3 है कि इनमें से कोई नहीं है शांत। लेकिन आप जो मुझे कमेंट में बताइए जिस प्रकार से मतलब सवाल 52 को हल किस प्रकार से 53 को जो हल कीजिएगा, ठीक ना। फिर सवाल यहाँ पे बोला है 54 किसका दशमलव प्रसार शांत है, जैसे 53 से 54 भी, लेकिन इसको हम हल करेंगे तो आप लोग ऐसा मुझे कमेंट में बताने के लिए कह रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग हल कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे कितना आपका 3/13 है, 13 से जब भागा दीजिए 3 में, 13 दूनी के 26, 4 बच्चा आपका 13 39, 1 बच्चा आपका 0 देंगे, 13 7 91, 9 बच्चा आपका देख रहे हैं कटने का नाम नहीं ले रहा है, जा रहा है। फिर 13 6 78, 12 बच्चा आपका मतलब कट नहीं रहा है, ठीक ना, तो उसको छोड़ देते हैं। इसको देखते हैं भागा देके कट जाए भरसा ठीक है, ठीक रहेगा। कितना आपका 1/11 है, तो जो मान लीजिए आप लोग 1/11 यहाँ पे हम लोग हल किए थे 1/11 के, ये आना शनि आवर्ती होता है, ये भी अशांत होता है। अब इसको भागा देके देखेंगे हम लोग 100 को किस में
36 में तो 0.54 में कितना आपको हुआ, नहीं 3 बार में कितना आपको हुआ, 300 हो जाएगा। फिर 60 बच जाएगा, 10 तो 0 लेंगे 6 बार में 600, यानी कट गया आपका, ठीक ना। जो कट गया वो कच्चा आप हो गया शांत, ठीक ना। 36 पर कितना हो गया 100। देखिए सवाल 34 क्या बोल रहा है कि √5 एक संख्या है, बताना आप लोग है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक। देखिए जो √5 है इसका वर्गमूल होता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यानी अपरिमेय हो जाएगा। सवाल के 35 क्या बोल रहा है कि √15 एक संख्या है, तो अभी बताना आप लोग का है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक। √15 का आपका क्या वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए पे 36 क्या है, 2 + √3 एक संख्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, ठीक ना। तो देखिए जो √3 है ये क्या चीज़ आपका अपरिमेय है, और जो 2 है वो परिमेय है और आपका पूर्णांक है। जब परिमेय और अपरिमेय के साथ जो संख्या आता है ना वो क्या आपका होता है, अपरिमेय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सवाल पे 37 क्या बोल रहा है, 3 - √3 एक संख्या है, तो बताना आप लोग देखिए ये आपका परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है। तो जो √3 है वो अपरिमेय है, जो 3 को आपका परिमेय। जब अपरिमेय के साथ परिमेय होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं, ठीक ना। देखिए 7√5 एक संख्या है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए कौन आपका अपरिमेय कौन आपका परिमेय, तो जब अपरिमेय का परिमेय होता है तो आप लोग को पता है क्या बोलते हैं, परिमेय कि अपरिमेय कि पूर्णांक, ठीक ना। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए सवाल 39 बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, क्या चीज है, जितना परिमेय संख्या सब क्या होता है, एक प्राकृत संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्णांक होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। जो परिमेय है ना बड़ी संख्या होती है, ठीक है। जो प्राकृतिक मिलकर बनाता है परिमेय, पूर्ण मिलकर बनाता है परिमेय, पूर्णांक मिलकर जो बनाता है आपका परिमेय। लेकिन जितना परिमेय होता है सबके सब क्या होता है, एक वास्तविक संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर सवाल 40 बोला है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। देखिए जो अपरिमेय, जैसे मान लीजिए √2 हो गया, यह अपरिमेय संख्या, √ कितना आप हो गया 3 हो गया, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, √ आपका यहाँ हो गया 5। तो बोला है कि उसका दशमलव प्रसार होता है, क्या होता है, अनवासनी अनावर्ती होती है, अनवासनी आवर्ती होता है, कि शांत होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। शांत मतलब उतने पर समाप्त हो गया, अनवासनी आवर्ती मतलब समझ लीजिए 1.3 आया तो 3 बार आपका आएगा एक ही चीज है। और अनवासनी अनावर्ती मतलब अलग अलग, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब अलग अलग चीज आता है, ठीक ना। इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए अनवासनी अनावर्ती होता है। फिर देखिए हमें बोला है 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। देखिए पूर्णांक, जब 2 पूर्णांक गुना करेंगे हम लोग तो पूर्णांक क्या है, इसमें 2 × 2 कीजिए कितना आपका है 4 है, आपका पूर्णांक है। हमारे 2 परिमेय गुना कीजिए, मान लीजिए सिंपल कि 3/2 और 3/2 गुना कीजिए हम लोग तो कितना है 9/4, आपका परिमेय है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पूर्णांक गुणनफल हमेशा क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्णांक होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आपका है सी, कि पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन बोला 2 परिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए मैं पूर्णांक टाइम कौन आपका परिमेय है, तो बताइए आप लोग कि जब तो 2 परिमेय गुना करेंगे हम लोग आपस में तो क्या आपका आएगा, आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक ना। कि आप परिमेय होगा कि परिमेय होगा कि पूर्ण होगा कि आभाज्य संख्या होगा, ठीक ना। फिर देखिए सवाल कौन बोला आपका 43 बोला है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक ना। हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा परिमेय होता है, हमेशा पूर्णांक होता है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय होता है, ठीक ना। तो क्या होता है कि जब हम लोग 2 अपरिमेय जैसे √2 को हम लोग गुना किए तो कितना है आपका √4, जो कि आपका क्या है परिमेय है। और जब 2 कितना कि हम लोग 3 किए तो कितना आपका है 6, यानी कच्चा का अपरिमेय, यानी कभी परिमेय होगा कभी कच्चा होगा अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर डी। सवाल है कि 45 बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको बताना है क्या चीज, कि सत्य है कि असत्य है, कि संभव नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो बताया था आप लोगों को जितना अपरिमेय संख्या होती है अपरिमेय होती है, ये दोनों के संग्रह को ही हम लोग क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसीलिए ये मेरा क्या चीज आपका सत्य है, ठीक ना। सवाल के 46 बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए तो जितना आपका प्राकृत संख्या होती है, ठीक ना, प्राकृत संख्या और शून्य, प्राकृत संख्या को जब का शून्य को मिलना पर ही क्या बनता है आपका पूर्ण संख्या बनता है, क्या बनता है आपका पूर्ण संख्या। तो मेरा सत्य है कि असत्य है कि संभव नहीं है, तो मेरा सही ऑप्शन को ए यानी सत्य है, ठीक ना। सवाल नंबर 27 बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या बोला है, पूर्ण संख्या होता है, तो कभी भी परिमेय पूर्ण संख्या पर होता है, पूर्ण वाला ही परिमेय संख्या होता है, लेकिन परिमेय संख्या का पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए जब का ही असत्य है, ठीक ना। सवाल बोल रहा है 48 कि निम्न में कौन सत्य है, बताना आप लोगों के, कि पाई और 22/7 दोनों
अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग बता दें कि जो पाई होता है वो अपरिमेय होता है। अब 22/7 का जब होता है परिमेय, दोनों तो परिमेय होगा नहीं, ये मेरा क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक ना। फिर देखिए पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या है, यही मेरा गलत है क्योंकि जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या होता है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, पाई परिमेय और 22/7 अपरिमेय, यानी ये भी गलत है। जो पाई है हमेशा क्या आपका होता है, अपरिमेय होता है, परिमेय आपका नहीं होता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि पाई अपरिमेय है और 22/7 को जब का परिमेय है, इसीलिए ऑप्शन नंबर को जब होगा डी, जो पाई है जब का अपरिमेय होता है, ठीक ना। अब देखिए जो सवाल 49 बोल रहा है कि 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है, क्या है। तो आप लोग कुछ भी मत कीजिएगा, देखिए 100 ले भागा किस में दीजिएगा, 36 में दीजिएगा। सबको आप लोग को भागा देने आता होगा, देखिए ध्यान से भागा दे रहे हैं हम लोग। दशमलव 3 बार में 300 आपका आया, 60 बचा, 10 में 0 लेंगे, 6 बार में 600 आपका कट गया। अब जब कट गया तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या है, शांत है, क्या आवर्ती है, क्या अनावर्ती है, कि इनमें से कोई नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।